स्वागत है आप सभी का प्राइम ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 का गणित एक्सरसाइज 2.1 का। पिछली कक्षा में हमने जाना था द्विघात बहुपद का शून्यक निकालना और शून्यकों के बीच संबंध स्थापित करना। और आज हम पढ़ने वाले हैं एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा शून्यकों का गुणनफल क्रमशः दी हुई है। शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल क्रमशः दिया हुआ, तो हम पहला को मानेंगे शून्यकों का योग और दूसरा को शून्यकों का गुणनफल। तो पहला बनाना स्टार्ट करते हैं कि पहला बनाना शुरू कर रहे हैं। एक का हल, सबसे पहले जो क्या क्या क्वेश्चन में दिया वो सब लिखेंगे। तो इसमें लिखेंगे दिया है अल्फा प्लस बीटा का मान 1/4 और अल्फा इंटू बीटा बराबर -1। अल्फा प्लस बीटा 1/4 हो जाएगा। द्विघात बहुपद में दो शून्यक होता है, लेकिन शून्यकों का योग दिया है तो शून्यकों का योग ये हो गया, शून्यकों का गुणनफल ये हो गया। अब ले लिए, क्योंकि द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है, द्विघात बहुपद बराबर k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही होता है। अब जहाँ k एक नियतांक है, k का मान नियत रहेगा। k इसलिए नियत रहेगा क्योंकि जो हमारे पास शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल है वो एक ही बहुपद नहीं होगा, ऐसे हजार अनगिनत बहुपद होगा जिसके शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल ये सब होगा। तो इसलिए कोई एक बहुपद नहीं होगा। हम अगर बहुपद निकालेंगे तो बहुपद निकालने लगेंगे तो जितना निकालेंगे उतना कम ही होगा, जितना निकालते चलेंगे उतना बहुपद होगा। तो यहाँ पर एक ही निकालने बोल रहा है, तो k का मान कोई एक मान रख लेंगे, एक बहुपद निकल जाएगा। तो इसमें अल्फा और बीटा का मान रखते हैं। k इंटू अल्फा का मान कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान 1/4, ये x देंगे प्लस अल्फा इंटू बीटा माइनस आ जाएगा, फिर ये लगा देंगे। अभी k का मान कितना हो गया, अब नीचे में कितना है, 4 है। इसको फिर से लिख लेते पहले, x - 4/x और प्लस माइनस -1। नीचे में ये 4 है, ये 4 को कैंसिल करने के लिए क्या करेंगे, ये k का मान ले लेंगे, k बराबर 4। तो k का मान 4 ले लिए, तो अब 4 k की जगह पे 4 दे देंगे और एक्स स्क्वायर माइनस ये फिर से 1/4x -1। अब गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 4x स्क्वायर माइनस ये 4 और 4 कट जाए, क्या बचेगा, x -4। तो द्विघात बहुपद हमारा एक द्विघात बहुपद ये आ गया। अगर k का मान 2 रख लिए तो दूसरा बहुपद आ जाएगा, वैसे हजारों बहुपद होगा, हमें सिर्फ एक ही निकालना, तो एक बहुपद आ गया है, तो हो गया ये। अब दूसरे सवाल की ओर चलते हैं। दूसरा में भी वही लिखेंगे, पहले हल लिख के और उसके बाद जो सब दिया है वो लिखेंगे। दिया है अल्फा प्लस बीटा बराबर √3 और अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/3। चूँकि द्विघात बहुपद बराबर द्विघात बहुपद के कितना होता है, k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब अल्फा का मान रखेंगे, के अल्फा और बीटा का मान रख देंगे। अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है, √3 एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा 1/3। अब नीचे में कितना 1/3, तो k का मान कितना ले लेंगे, 3। यदि k बराबर 3 तो 3 एक्स स्क्वायर माइनस √3 एक्स प्लस 1/√3। अब गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 3x स्क्वायर और इसको 3√3x और ये कट जाएगा, बचे कितना, 1। तो ये हमारा क्या होगा, द्विघात बहुपद हो गया। k का मान अगर दूसरा रखेंगे दूसरा बहुपद आएगा, दूसरा भी बहुपद आएगा, लेकिन अगर उसका शून्यक निकालेंगे तो फिर यही आएगा। ये भी हो गया। अब इसको भी मिटा के 3 नंबर की ओर चलते हैं। सब क्वेश्चन में पहले जो सब दिया हुआ रहेगा उसको लिखेंगे। इसमें भी लिखेंगे दिया है और अल्फा प्लस बीटा का मान 0 और अल्फा इंटू बीटा √5। इसीलिए द्विघात बहुपद बराबर k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, जहाँ k
नियतांक है के नियत रहेगा। अभी अल्फा और बीटा का मान से वहाँ पे रखेंगे बराबर के इंटू अल्फा का मान कितना है, अल्फा प्लस बीटा का 0, एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का √5। इसको फिर देखिए एक्स स्क्वायर का अभी कितना माना गया, एक्स स्क्वायर, ये 0 कर देंगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो उसको लिखेंगे ही नहीं, प्लस √5। अभी के का मान 1 रख लेते हैं, यदि नीचे में कुछ नहीं है तो के का मान 1 ही रखते हैं, के बराबर 1, तो और के का मान जब 1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस √5। तो हमारे पास क्या आ गया, 2 आ गया, 2 एक बहुपद द्विघात बहुपद आ गया, ये द्विघात बहुपद हमारा आंसर हो जाएगा। अब ये हो गया। अब इसके बाद 4 नंबर की ओर चलते हैं, 4 नंबर का हल करते हैं। हल जो दिया है उसको लिखेंगे, दिया है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा को पहले वालों को मानेंगे तो 1 हो जाएगा, और अल्फा इंटू बीटा वो भी 1, दोनों 1 ही दिया हुआ है। अब उसके बाद क्या करेंगे, इसीलिए द्विघात बहुपद का सूत्र लगाएंगे, द्विघात बहुपद बराबर के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, जहाँ के स्थिरांक है, के नियत है। अब अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान रखेंगे, तो के इंटू एक्स स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना 1 है तो 1 लेंगे, और एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान 1 है, वो भी 1 लेंगे। अब इसके बाद के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, तो यहाँ पर तो नीचे में कुछ भी हर में नहीं है, हर में नहीं होगा तो के का मान कितना ले लेंगे, 1 ले लेंगे। यदि के बराबर 1 तो 1 एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1। अब इसका मान कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ये हमारा द्विघात बहुपद आ गया, इसका जिसका शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल 1 और 1 था, ये हो गया। अब अगली पाँचवीं नंबर की ओर चलते हैं। 5वां में हल दिया है अल्फा प्लस बीटा का मान -1/4 और अल्फा इंटू बीटा का मान 4, 1/4। इसीलिए द्विघात बहुपद बराबर के इंटू अल्फा प्लस एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब के इसका अल्फा और बीटा का मान देंगे, अल्फा प्लस बीटा का मान 1/4 एक्स प्लस और माइनस 1/4 है अल्फा इंटू बीटा का मान, तो फिर के का मान कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स प्लस माइनस 1/4। इसको प्लस को और माइनस को गुना करेंगे, क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। अभी हर में क्या है, 4 है और 4 है, तो के का मान कितना ले लेंगे, 4, के बराबर 4, तो के जगह पे 4 रख देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स माइनस 1/4। अभी जब गुना करेंगे इसमें 4 को तो कितना हो जाएगा, 4x स्क्वायर माइनस ये और ये कट जाएगा, बचेगा x, और ये भी यहाँ पर भी 1। तो हमारा आंसर क्या आ गया, द्विघात बहुपद क्या आ गया, 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1। और ये 6 नंबर का सवाल है, आप अपने से ज़रूर प्रयास कीजिए, बनेगा या नहीं। अगर नहीं बनेगा तो कमेंट कर दीजिए, अगली वीडियो में इसको भी शामिल कर देंगे। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि अगर हम अगली क्लास का वीडियो अपलोड करूँ या लाइव क्लास लूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन ज़रूर जाए। धन्यवाद।